सभी को नमस्कार। आज हो गई है 20 तारीख, मात्र 5 दिन बचे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ क्या है, लगभग 90% हैं जो लगभग डेमोलाइज हो रहे हैं। उनकी धड़कन बढ़ी हुई है, नींद गायब हो रही है, उनकी टेंशन हो रही है और ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं है। तो आपको बता दूं, ये आपके साथ ही नहीं है। जो तैयारी करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जो तैयारी नहीं करता उनकी कोई टेंशन नहीं है, हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। लेकिन जो तैयारी करते हैं उनको डर लगा हुआ है कि क्या होगा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ये आपको बता देता हूँ मैं, इसको बिल्कुल ध्यान से शांत मन से सुनना। आप कहते हो कि हमारी याद नहीं है, बिल्कुल कहते क्या है कि सभी सोचते हैं, मैं भी खुद ऐसा ही सोच रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे कुछ याद ही नहीं है। आप ही नहीं, मैं ही नहीं, बल्कि सबके दिमाग में यही है कि मेरे कुछ याद नहीं है। लेकिन जब हम कोई भी टेस्ट पेपर करते हैं या गाइड को, जैसे हम बुक को खोलते हैं तो पढ़ते हैं, फिर उसको या क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे याद है। तो कहने का मतलब है, मन में तो ऐसा डर बैठा हुआ है कि मेरे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब हम पेपर करते हैं या फिर बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने पर हमें क्या होता है, वो तुरंत याद आ जाता है। क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उनको पढ़ने से वो मेमोरी क्या हो जाती है, तरोताज़ा हो जाती है। तो ये आपके साथ ही नहीं है, तो इसको आप घबराना मत कि ये मत सोचना कि हमारी याद नहीं है। आपके बहुत कुछ याद है। जैसे हम ऑप्शन करेंगे तो निश्चित है वो ऑप्शन देखकर याद आ जाएगा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो हो ये, मन में बिल्कुल सोच अच्छी रखो, पॉजिटिव सोच रखो। क्योंकि अगर आपने दिमाग में रख लिया कि मेरे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो निश्चित आप भूल ही जाओगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव सोच रखो, हंसमुख रहो, बिल्कुल रियलाइज़ करो, बिल्कुल आराम से रहो, अच्छी नींदें लो, अच्छा खान पान करो और अपना स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना है। क्या करना है? स्वास्थ्य का तो बिल्कुल ध्यान ही रखना है। क्योंकि स्वस्थ शरीर है तो मन भी स्वस्थ ही रहेगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारी उससे संबंधित होगी। अब आपको करना क्या है, 5 दिन में ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी। क्या? हिंदी को पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिए। हिंदी को पूरी एक बार रिवीजन कीजिए आज। फिर उसके बाद अपनी संस्कृत रिवीजन कीजिए। जिसके पास संस्कृत है वो संस्कृत कीजिए और इंग्लिश है तो इंग्लिश कीजिए। 2 सब्जेक्ट रिवीजन हो गए, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा दोनों। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आपके पास मैथ साइंस है तो मैथ साइंस कीजिए, और एसएसटी है जिसको अपन पर्यावरण कह सकते हैं, एसएसटी बोल सकते हैं, सामाजिक विज्ञान बोल सकते हैं, उसका रिवीजन कीजिए। बच कितने गए? एक दिन हिंदी का, एक दिन संस्कृत, एक दिन कंप्लीट हो गए। 5 में से एक दिन गया, बच गए 4 दिन। 2 दिन करना है आपको अपनी सामाजिक ज्ञान, बिल्कुल 2 दिन रिवीजन करेंगे, 2 दिन। और मैथ साइंस वाले मैथ साइंस करेंगे 2 दिन। लास्ट के जो 2 दिन बच जाते हैं उनमें करना है आपको केवल साइकोलॉजी। क्या करनी है? साइकोलॉजी। क्योंकि एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट एक कठिन सब्जेक्ट माना गया है और वो उसमें से क्या हो जाता है, कुछ ऐसे समझ में नहीं आता। तो आपको क्या करना है, लास्ट में उसको पढ़ना है, ताकि हम लास्ट में पढ़ेंगे तो वो क्या रहेगा, हमारे करंट रहेगा। तो करंट रहेंगे तो निश्चित है हमारे वो पेपर में देने जाएंगे तो आसानी से याद कर सकते हैं। ये बातें होगी। और जब 25 को क्या करना है आपको, 25 की रात को या शाम को आपको किताबें सारी बंद कर देनी है। सब कुछ बिल्कुल फ्री माइंड हो जाना है, शांति से आराम से खाना खाना, आराम से सोना। तो मैं क्या है कर रखा है, ग्रुप में सबको भेज रखा है। हिंदी के मैं भेज रखे हैं पेपर निशान लगा के, साइकोलॉजी के मैंने भेज रखे हैं, जीके के मैंने भेज रखे हैं, संस्कृत के मैंने भेज रखे हैं। तो आपको क्या करना, लास्ट वाले दिन, क्या लास्ट डे वाले दिन उन पेपरों को रिवीजन करके जाना है। किनको? संस्कृत, हिंदी, साइकोलॉजी, जीके, जो मैं पेपर भेज रखा है ग्रुप में, टेस्ट पेपर उनके निशान लगा रखा है, उनको रिवीजन करना लास्ट डे। ध्यान रख लेना, कब? लास्ट डे 25 तारीख को। उन्हीं को पढ़ेंगे, बुक को कुछ नहीं पढ़ेंगे, केवल उनको ही पढ़ेंगे सारा सब्जेक्ट। वो मात्र दो तो नहीं, 4-5 घंटे तो लग जाएंगे सारे को पढ़ने में। और ज़्यादा जीके में क्या पढ़ना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण जीके में
ऊपर लिखा हुआ है MQ कक्षा 6 से 10। ये 4 पेपर हैं, वो 5 पेपर हैं, उन्हीं 5 पेपर को देखेंगे आप। MQ यानी मोस्ट क्वेश्चन कक्षा 6 से 10वीं तक लिखा हुआ है, उनको विशेषकर पढ़ के जाएंगे, उनको तो बिल्कुल घोट के पी के जाएंगे। बाकी टेस्ट पेपर और हैं, उनको भी देखेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो अब जो टॉपिक वाइज वीडियो बना हुआ है तो आप YouTube पे भी आप उसमें जा सकते हैं और उसमें अपने फास्ट करके उनको भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मैं कुछ एक्स्ट्रा करवा रखा है। तो आपको बिल्कुल सिरदर्दी नहीं लेनी, आराम से जाना है। तो ये आपको करना है, क्या करना है, लास्ट डे 25 तारीख को जो भी अपने टेस्ट पेपर हुए, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, SST, उनका रिवीजन करना है आपको, केवल उनका रिवीजन करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको, फ्री माइंड रहना है। फिर आपको क्या करना है, जब पेपर देने के लिए जाओगे तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 के 150 करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में। और एक विशेषकर ध्यान रखना, जो आपने पहले निशान लगा दिया, मान लीजिए आपने पेपर पढ़ा और पेपर पढ़ा है तो आपने लगाया B निशान, तो B लगा दिया, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद उसको काट के आप C करोगे, ये मत करना, क्योंकि जो आपने पहला निशान लगा दिया वो 101% राइट होता है, और अगर काट के फिर आप चेंज करोगे तो निश्चित वो फिर गलती ही होगा। तो ये ध्यान रखना, जो पेपर में आपने निशान लगा दिया उसको काटा फांसी मत करना, OMR शीट में कर होगा भी नहीं। तो ये ध्यान रखना, 90% क्या है, 99% यही है, जो आप पहले आंसर भर दिया है, ये निशान लगा दिया, वो 100% राइट होगा। तो आपको आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 150 के 150 क्वेश्चन करने हैं। और 2-3 चीज़ और ध्यान रखना है सभी, जब आप सेंटर में जाओ तो सेंटर में जाने से पहले अपने इष्ट देव को या जिस देवी देवताओं को आप मानते हैं उसको याद कीजिए। सबसे पहले हम कोई भी शुरुआत करते हैं तो गणेश वंदना करते हैं, तो आप गणेश मंत्र का उच्चारण कीजिए 3 बार या 7 बार। सबसे पहले वो जानते भी होंगे, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यानी इसका तात्पर्य है कि हे गणेश बाबा, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, मेरी जो भी दुख हैं, जो भी मुझे मुसीबत है उसको दूर कीजिए, मुझे मुसीबत से दूर कीजिए। और उसके बाद करेंगे हम सरस्वती वंदना, या देवी सर्वभूतेषु, ये वाले करेंगे, बोलेंगे। फिर उसके बाद आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं उसको याद कीजिए, क्योंकि देखो मेहनत तो है ही हमारी, उसके साथ देवी देवताओं का, गुरु का, माँ बाप का आशीर्वाद भी जरूरी है। पेपर देने जाएं उससे पहले आपको क्या करना है, दही, क्या करना है, दही, दही में मीठा डालेंगे। क्या करेंगे, दही, दही में क्या डालेंगे, मीठा डालेंगे। और उस दही को और उस मीठे, यानी दही, मीठा दही बोल सकते हो आप, उसको खा के जाना है आपको। और मम्मी पापा, सास ससुर जो भी आपके हैं या जो भी आपसे बड़े हैं, चाहे कोई भी हो, आपके हस्बैंड हो, बड़ा ही है आपसे देखो, या फिर जो भी आपसे बड़े हैं, उनका चरण स्पर्श करेंगे आप। पेपर देने जाएं तो उनके चरण स्पर्श करके आपको जाना है, ताकि उनका आशीर्वाद भी आपके साथ रहे। तो ये ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल करना है। और मेरे पास मैसेज कॉल भी मत करना उस दिन। मेरा आशीर्वाद आज ही से ही क्या, पहले भी आपके साथ था और हमेशा ही रहेगा। क्योंकि हो सकता है आप सोचो चलो गुरुजी का भी आशीर्वाद ले लेते फ़ोन करके या मैसेज करके, तो ऐसा मत करना, क्योंकि मैं भी बिजी रहूँगा। तो आप ये मत करना, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही है, ये तो सोचना ही मत कि नहीं है, हमेशा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। तो आप टेंशन मत लेना। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखना, लास्ट में दही, मीठा और बड़ों का आशीर्वाद चरण स्पर्श करके जाना है आपको। ठीक है, चलिए सभी को ये धन्यवाद।